Assalamualaikum class. I hope you all will fine. Today we will start lecture number 5 of English B. In this lecture we will study about past continuous tense plus its active and passive voice and letter to your friend telling him about the exhibition that recently held in my school. So now we will start our lesson. क्लास सबसे पहले अपनी कॉपीज ओपन करें. मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस करवाऊंगी. आपने कॉपीज रेडी करनी है, पहले आप इसको समझ लें, फिर आपने कॉपीज पे नोट डाउन करना है नीट वे में. पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या है? देयर कम्स रहा था, रही थी, रहे थे एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. यानी इसमें उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, जिन सेंटेंसेस के एंड में ये वर्ड यूज़ होता है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? पास्ट कंटिन्यूस. यानी कि वो खेल रहा था, वो खाना खा रहा था, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? पास्ट कंटिन्यूस. अब फॉर्मूलाज का क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आगे 3 टाइप्स आएंगी. एक तो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे यानी सिंपल सेंटेंस, एक आएगा नेगेटिव और लास्ट वन होगा इंटेरोगेटिव. असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास वॉस एंड वर. सिंगुलर के साथ हम वॉस लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम वर लगाएंगे. ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे. उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का एडिशन करते हैं. देन इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं. तो फॉर्मेशन कैसी हुई? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉस या वर, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और ऑब्जेक्ट. अब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वॉस या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लगेगा. उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे. हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा वॉस, वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या, क्यों, इस तरह के वर्ड से. तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्ट में आ जाता है. उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, देन ing प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लाजमी आपने क्वेश्चन मार्क डालना है. अब सेंटेंसेस देखें. फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास मैं अखबार पढ़ रहा था. I was reading a newspaper. नेगेटिव होगा I was not reading a newspaper और इंटरोगेटिव होगा was I reading a newspaper. सेकेंड देखें, वो गरीब तलबा की मदद कर रही थी. She was helping the poor students. She was not helping the poor students. Was she helping the poor students? थर्ड सेंटेंस देखें, तेज हवा चल रही थी. It was blowing hard. It was not blowing hard. Was it blowing hard? हम जंगल में शिकार कर रहे थे. We were hunting in the forest. We were not hunting in the forest. Were we hunting in the forest? फिफ्थ सेंटेंस देखें, वो गेंद को ठोकर लगा रहे थे. They were kicking the ball. नेगेटिव होगा they were not kicking the ball और इंटरोगेटिव होगा were they kicking the ball. लतीफ़ फूल चुन रहा था. लतीफ़ was plucking the flowers. लतीफ़ was not plucking the flowers. Was लतीफ़ plucking the flowers. माहीगीर दरिया पर झगड़ रहे थे. Fishermen were quarreling on the river. Fishermen were not quarreling on the river. Were fishermen quarreling on the river? नेक्स्ट देखिए, एट सेंटेंस है, वो अपनी बैठक में आराम कर रहा था. He was resting in his drawing room. He was not resting in his drawing room. Was he resting in his drawing room? तुम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे थे. You were serving your country. You were not serving your country. Were you serving your country? वो अच्छा खेल रहे थे. They were playing well. They were not playing well. Were they playing well? तो ये सेंटेंसेस यहाँ कंप्लीट हो गए. अब हम इसे करेंगे एक्टिव पैसिव. पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव पैसिव. एक्टिव पैसिव, पैसिव वाइज है एक्टिव वाइज सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा हमारे पास, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा और एंड में ऑब्जेक्ट होगा. लेकिन पैसिव वाइज क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है. फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन उसके बाद
सेंटेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसकी जो फॉर्मेशन होती है। आप देखें एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब था वॉज वर, तो इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस में भी वॉज वर यूज़ होगा, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि हम वॉज वर के साथ बीइंग का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी वॉज लगेगा तो वॉज बीइंग, वर लगेगा तो वर बीइंग। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था एक्टिव पैसिव में हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाय और एंड पे सब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए हम कैसे करते हैं। सेंटेंसेस हैं आई वॉज रीडिंग अ बुक, आप ऑब्जेक्ट इसमें क्या है आ बुक और सब्जेक्ट क्या है आई। आ बुक स्टार्ट में आ जाएगा और आई एंड पे चला जाएगा। आ बुक अब एक है सिंगुलर है तो उसके साथ हम वॉज ही लगाएंगे। आ बुक वॉज बीइंग, रीड है हमारे पास वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी रीड, रेड, रेड। आ बुक वॉज बीइंग रेड बाय मी, हमारे पास आई था तो आई एंड पे आके ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया मी में। She was cooking rice. Rice was being cooked by her. They were not fetching water. Water was not being fetched by them. Were they singing songs? अच्छा देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब वर्ड स्टार्ट में दिया हुआ है तो आपने पैसिव वॉइस भी ऑब्वियसली अब उसका इंटेरोगेटिव में ही बनाना है, तो वर्ड को आप स्टार्ट में ही लेने दें। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें वर्ड स्टार्ट में आएगा या वॉज आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास है सॉन्ग्स, तो इसलिए वर्ड लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट होता सॉन्ग यानी प्लूरल में ना होता तो फिर हम लगाते वॉज, ठीक है। तो वो सॉन्ग्स है तो इसलिए उसके साथ वर्ड ही लगेगा। वर्ड सॉन्ग्स बीइंग संग बाय, सब्जेक्ट क्या था दे था तो वो देम में चेंज हो गया। वर्ड सॉन्ग्स बीइंग संग बाय देम एंड में क्वेश्चन मार्क। He was sharpening a pencil. A pencil was being sharpened by him. Washerman was washing clothes. Clothes were being washed by washerman. Next देखिए sweeper was mopping the floor. The floor was being mopped by the sweeper. Was cobbler mending shoe? ये भी इंटरोगेटिव में आ गया। Was shoe being mended by cobbler? Students were not learning lesson. Lesson was not being learned by students. तो क्लास हमारे ये एक्टिव पैसिव वॉइस भी यहाँ कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, हम नेक्स्ट करेंगे अब अपना लेटर। आपने पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस करना है कॉपीज में नीट वे पे, उसके बाद उसके एक्टिव पैसिव करने हैं, उसके बाद आप करेंगे लेटर। Letter to friend telling him about the exhibition that held recently in my school. यानी फ्रेंड को लेटर लिखना है कि आपके स्कूल में अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई है, एक साइंस एग्जीबिशन या जो भी एग्जीबिशन हुई है उसके बारे में फ्रेंड को बताना है। तो लेटर का पैटर्न क्या होता है, पहले आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल कोमा सिटी ए डॉट बी डॉट सी, फिर एंड पे फुल स्टॉप। जो भी आज डेट है आप वो लिखेंगे। 10 सितंबर मैंने लिख दी, 10 सितंबर कोमा 2020 फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखेंगे आप न्यू लाइन में डियर फ्रेंड, उसके बाद कोमा, उसके नीचे लाइन में उसके आगे स्टार्ट करेंगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। एंड होप यू आर आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, और उम्मीद करता हूँ, यानी उसने यहाँ प्रोवर्ब यूज़ किया है जिसका मतलब है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम भी खैरियत से होगे। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ साइंस एग्जीबिशन दैट हेल्ड इन माई स्कूल टूडे। मैं अपनी साइंस एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस तुमसे तजर्बा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज ही मेरे स्कूल में मुनक्कद हुई थी। रियली इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यकीनन ये बहुत ही हैरान कुन तजर्बा था। नॉट ओनली माई स्कूल बट द अदर स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो टुक पार्ट इन द एग्जीबिशन, ना कि सिर्फ मेरा स्कूल बल्कि दूसरे स्कूल के तलबा ने भी इसमें हिस्सा लिया था, इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। देयर वर सो मैनी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरजोश या बहुत ही अच्छे दिलकश प्रोजेक्ट्स थे। विच गिव्स अस मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स, जिन्होंने हमें हमारे इर्द गिर्द के
सराउंडिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात फराम की, जिनकी वजह से हमें बहुत मालूमात हासिल हुई। देयर वर सो मैनी मॉडल्स, वहाँ बहुत ज़्यादा मॉडल्स भी थे। इट वॉज ऑर्गेनाइज फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग, ये सुबह से शाम तक मुनक्कद रही। आई फेल्ट इट विल बी ऑर्गेनाइज फॉर मोर डेज, मुझे लगा कि ये मज़ीद कुछ दिन के लिए भी रहेगी। आई इंजॉयड द एग्जीबिशन मोस्ट, मैंने इस एग्जीबिशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई एम वेरी टायर्ड सो विल राइट मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस इन माई नेक्स्ट लेटर, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं मज़ीद अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको नेक्स्ट लेटर में लिखूँगा। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम दीजिएगा। योर लविंग फ्रेंड x.y.z। तो ये आपका लेटर का पैटर्न है, आपने इसी वे में इसको कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। तो क्लास हमारा इंग्लिश वी का लेक्चर यहाँ एंड हुआ। होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।